जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। इसी के लिए सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को देख लें और जल्दी से याद भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वह कौन सा परिक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन है वह कौन सा परिक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखें और आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों श्वसन। श्वसन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव आहार नाल या अधर नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। क्वेश्चन है मानव आहार नाल या अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, आपको अगर यह क्वेश्चन पता हो, ठीक है, इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर तो आप जरूर बता सकते हैं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ATP। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ATP। सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पट्टियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा रंध्र। ठीक है, आदान प्रदान कहाँ होता है, रंध्र में होता है। ठीक है, इस आंसर को याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, सभी आंसर को आप याद करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्वेश्चन है हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पंप किया जाता है इसको जानते हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चों निलय द्वारा, निलय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, निलय द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर भी है और सभी बच्चे को यह नाम याद भी रखना है। यह आपके परीक्षा में भी हो सकता है आपसे यह प्रश्न पूछ दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ठीक है, क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटलेट्स। और सभी बच्चे को याद भी रखना है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा में कई बार पूछे भी गया है पिछले सालों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला
जाता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और इसका आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, क्यों उबाला जाता है, तो इसका आंसर मिल गया कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए उसे उबाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने पर देखा जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर है 10x पर। ठीक है, सर्वप्रथम कितने पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ठीक है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है बच्चों, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है। और इस आंसर को सभी बच्चे याद भी रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन या सांस लेने की प्रक्रिया को करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा गिल्स से। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है, असल में इसे हम करेक्ट करें तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये बी है और ये सी, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गिल्स से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाएं के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है वाष्प। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वाष्प लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम क्या कहते हैं। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। और इसका आंसर तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जिसमें वाष्प उपस्थित हो। देखें, वाष्प उपस्थित है, इसी के लिए इसका क्या नाम है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आप आंसर को याद भी रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं। देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, एक बार फिर से, पौधे हरे क्यों होते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, किसमें होता है, तो इसका आंसर है अमीबा में होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। और इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे याद रख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।